हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सी टेट के लिए ईवीएस देखेंगे, यानी इन्वायरमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि आप जानते हैं इन्वायरमेंट से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं और 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंटेंट के होते हैं। तो जो कंटेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वो कक्षा 3 से लेके कक्षा 5 तक के में पर्यावरण दिया गया है, क्योंकि वहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो किताब है ये बाल केंद्रित है, क्योंकि कक्षा 3 से पहले 1 और 2 में भी पर्यावरण है, लेकिन वो गणित के रूप में है, वो एक विषय के रूप में नहीं है। लेकिन कक्षा 3 से लेके और कक्षा 5 तक में जो है उसमें एक विषय के रूप में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी देख सकते हैं 3, 4, 5 यानी 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या दिया है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि ईवीएस यानी पर्यावरण सी टेट के लिए हम लोग देखेंगे कि सी टेट के लिए कहां से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि एनसीएफ 2005 जो है यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को ही हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो थीम होती है पर्यावरण की, जो थीम होती है बच्चों को पढ़ाने की, जो थीम होती है वो कितने प्रकार से है और किस तरीके के विभाजित किया गया है। हालांकि आपको पता भी होना चाहिए, आप पढ़ेंगे तो पता भी चल जाएगा कि ये जो थीम होती है या ये जो सब्जेक्ट है, ये सभी के सभी सब्जेक्ट यानी पर्यावरण के जो सब्जेक्ट है ये बाल केंद्रित है। क्योंकि कक्षा 3 से लेकर 5 तक की जो किताब है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसमें जो थीम्स हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार, यानी एनसीएफ 2005 कहता है कक्षा 3 व 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। यानी एनसीएफ ही कहता है कि कक्षा 3 से लेके 5 तक के जो पर्यावरण है उसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है वो 6 थीमों में विभाजित किया गया है। ये आप जैसे ही क्लास 3 की आप बुक खोलेंगे तो शुरुआत में ही दिया है कि कौन सी थीम कौन कौन है, उसके बारे में आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि 6 थीमों में विभाजित है। तो अब हम देखते हैं कि जो एनसीएफ बताता है कि ये जो 6 थीम है वो कौन कौन है। तो इसमें 6 थीम जो है परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यही 6 थीम है। एनसीएफ ने बताया था कि ये 6 थीम है, यानी परिवार एवं मित्र है, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इससे एक क्वेश्चन तो निश्चित है, कि आएगा। ये एकदम फिक्स रखिएगा कि एक क्वेश्चन आना ही आना है, वो चाहे कोई पेडागोजिकल क्वेश्चन हो, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा। जैसे आपने पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ द्वारा सुझाया गया थीम है, वो थीम दे देगा आपको, क्योंकि सुझाया गया जो थीम है वो 6 है। अगर इसमें से कोई रहेगा तो उत्तर सही होगा, नहीं रहेगा तो मान लीजिए गलत होगा। तो याद रखना, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि कक्षा 3 से लेकर 5 तक के पर्यावरण को 6 थीमों में विभाजित किया गया है। अच्छा, वो 6 थीम कौन कौन है? परिवार, मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीजें हम जो बनाते हैं। ये तो हुई बात थीम की। अब इसमें देखते हैं कि परिवार एवं मित्र की उप थीम भी है, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उसके उप थीम भी है। तो उप थीम कौन कौन है? संबंध, रिलेशन, कार्य तथा खेल, जानवर और पौधे। एनसीएफ द्वारा जो मेन थीम थी तो 6 थीम थी। 6 थीम ऊपर हमने देख लिया, लेकिन इन 6 थीमों में से न तो भोजन का कोई उप थीम है, न तो पानी का, न तो आवास का, न तो यात्रा का, न तो जो चीजें हम बनाते हैं और करते हैं, इसकी तो कोई थीम है नहीं। लेकिन परिवार और मित्र की उप थीम भी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर और पौधे, ये उप थीम है। इनके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिवार क्या होता है। तो आप जानते होंगे परिवार क्या होता है, परिवार से सभी लोग परिचित होंगे कि परिवार क्या होता है। लेकिन
परिवार जो है जिसको हम लोग फैमिली बोलते हैं, एक शब्द है फैमुलस, एक शब्द है फैमुलस शब्द से बना है, जिसका हिंदी में रूपांतरण परिवार होता है। तो याद रखना परिवार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें उतना पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि परिवार जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एकल परिवार, इसमें माँ बाप और उनके बच्चे होंगे। एकल परिवार में क्या होगा, माँ बाप एवं उनके बच्चे होंगे। लेकिन एक परिवार और होता है जिसको संयुक्त परिवार बोलते हैं, तो इसमें दादा दादी होंगे, चाचा बुआ, माँ बाप वह बच्चे, या आप ये भी कह सकते हैं नाना नानी, मामा मामी, माँ बाप वो बच्चे, ये हो जाते हैं। एकल परिवार में कौन कौन होगा, एक माँ होगी, पिता होंगे और उनके बच्चे होंगे। लेकिन एक संयुक्त परिवार में कई लोग इकट्ठा रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। क्योंकि इससे भी ज़्यादा और भी परिवार हैं, हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस ईवीएस जो है यानी सीटेट, हम लोग सीटेट पढ़ रहे हैं, सीटेट में जो ईवीएस पढ़ रहे हैं उसके बारे में आज की जो हमने चर्चा देखा कि एनसीएफ 2005 यह कहता है, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यह कहती है कि जो एनसीईआरटी पर्यावरण के लिए कक्षा 3 से लेकर 5 तक के जो सुझाई गई है, उसमें जो थीम होती है उसकी संख्या कितनी है, 6 संख्या है। उसके बाद परिवार और मित्र की उप थीम है, जिसके संबंध कार्य तथा खेल जानवर पौधे होते हैं। फिर इसके बाद देखिए परिवार क्या होता है, तो परिवार हमने बताया फैमिली शब्द से बना है। तो परिवार एकल परिवार होता है और संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार में क्या होता है, माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप वो बच्चे आदि शामिल हो गए। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा। अब कल से ये वीडियो लगातार कंटिन्यू आती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।